Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls. I'm your biology lecturer. Today 24th April 2020, our topic of discussion is mechanism of enzyme action. जैसा कि आपको याद होगा कि कल हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के एक्शन का जो रेट है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि कैसे एंजाइम का जो एक्शन है, जो रेट है, जो उसकी शरह है काम करने की, उसे जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनमें मेनली टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हमने देखना है कि एंजाइम कैसे वर्क करता है। जैसे कि हमने जब एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था कि वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम एक्ट करते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं, और सबस्ट्रेट पर जब कोई भी एंजाइम वर्क करता है तो वो उसे जिन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है उन मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम डिटेल से उसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज़्म है, क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू एंजाइम जो है वो वर्क करता है। जैसे ही एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो वो आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है ये टेम्परेरी होता है, ये आर्जी तौर पर होता है, ये ज़्यादा देर तक कम्प्लेक्स जो है वो नहीं रहता और ये ब्रेक डाउन हो जाता है। एंजाइम कैटलाइज करते हैं उस रिएक्शन को और जो सबस्ट्रेट होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स में। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट अटैच हुआ है और उसने बना दिया है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया तो एंजाइम वर्क कर रहा है उस सबस्ट्रेट पर और उसे कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये लास्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि एंजाइम कंप्लीट द रिएक्शन, एंजाइम ने अपना जो रिएक्शन है वो कंप्लीट कर दिया है एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज, और जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सब रिलीज हो गए हैं और एंजाइम रेडी है किसी और रिएक्शन में एंटर होने के लिए। फिर एंजाइम जो है वो किसी और रिएक्शन में जाएगा और वहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो उसके साथ बाइंड करेंगे और अगेन यही प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होगा, इसी तरह का प्रोसेस। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन में दो तरह के मॉडल जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं इस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस प्रोसेस में किस तरह से जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो बाइंड होते हैं, उनका कम्प्लेक्स बनता है और किस तरह एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तरह के मॉडल्स हैं जो कि एक्सप्लेन किए गए हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है वो एक जर्मन केमिस्ट है एमएल फिशर, उसने 1894 में बताया था लॉक एंड की मॉडल के बारे में। और इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट हैं दोनों ही स्पेसिफिक शेप रखते हैं और वो एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट होते हैं, जस्ट लाइक लॉक एंड की। जैसे कि एक स्पेसिफिक लॉक है उसको स्पेसिफिक की ही ओपन करेगी और क्लोज करेगी, कोई और की अगर उस लॉक में डालेंगे तो वो उसे जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो है कि एक्ट कर रही है एज अ सबस्ट्रेट और लॉक जो है वो एंजाइम एक्ट कर रहा है एज अ लॉक। तो जब करेक्ट की उस लॉक में जाएगी यानी जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो बाइंड होगा स्पेसिफिक एंजाइम के साथ, तो ही रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा। अगर इनकरेक्ट सबस्ट्रेट उस एंजाइम में एंटर होगा तो कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगा, यानी वो रिएक्शन जो है स्टार्ट ही नहीं होगा, बिकॉज एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो हैं वो दोनों ही
स्पेसिफिक शेप्स रखते हैं और एग्जैक्टली एक दूसरे में ही फिट होंगे। और ये मॉडल जो है ये बताता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स जो हैं उनकी नेचर क्या है, उनकी नेचर है स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक एंजाइम जो है उनकी एक्टिव साइट पर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अटैच होगा जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है उस एंजाइम की एक्टिव साइट पर। नेक्स्ट मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डोनाल्ड कोशलैंड ने इस मॉडल को सजेस्ट किया। उसने लॉकन की मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशंस की, कुछ चेंजेस लाई और नेक्स्ट जो मॉडल प्रपोज किया उसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट्स जो हैं एंजाइम्स की एक्टिव साइट वो रिजिड नहीं है, यानी वो स्पेसिफिक और हार्ड नहीं है, ठीक है। और वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं, स्लाइट चेंज उसमें आता है, मोल्ड कर लेती हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। बिकॉज़ ये जो मॉडल इंड्यूस फिट मॉडल बाद में बताया गया था, इस ये लॉकन की मॉडल की ही मॉडिफिकेशन है, उसी में ही थोड़ी सी चेंजेस है। लॉकन की मॉडल में जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है वो दोनों स्पेसिफिक हैं, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो रिजिड नहीं है, वो सख्त नहीं है, हार्ड नहीं है, ठीक है। और वो अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। और जैसी ही सबस्ट्रेट की शेप होगी उसके मुताबिक स्लाइड सा वो चेंज लाएंगी अपने अंदर, और उसके बाद जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है वो बनेगा और फिर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा फर्दर। लाइक अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट एंजाइम की उन दोनों की जो शेप्स हैं उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंजाइम है उसने उसकी एक्टिव साइट ने रिकग्नाइज किया इस सबस्ट्रेट को, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिव साइट थी उसने अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाया, मोल्ड किया अपनी शेप को, और आफ्टर देन जो सबस्ट्रेट है उसे अपने अंदर अटैच कर लिया और उसके बाद बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना तो एंजाइम्स ने उस सबस्ट्रेट पर अपना काम करना शुरू कर दिया और आफ्टर देन वो जो सबस्ट्रेट थे उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रोडक्ट्स। और इस प्रॉपर्टी की वजह से कि एक्टिव साइट जो एंजाइम है वो अपनी मोल्ड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो मोर एक्सेप्टेबल है देन लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा मॉडल जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का वो मोर एक्सेप्टेबल है। तो इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये मोर एक्सेप्टेबल है देन लॉक एंड की मॉडल, और इसकी वजह ये है कि एक्टिव साइट्स जो है इन एंजाइम्स की ये रिजिड नहीं है, इनकी रिजिड शेप नहीं है और ये अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं इन देयर नेचर। जब हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ी थी तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये बताते हैं एंजाइम के स्पेसिफिक होने को। तकरीबन 2000 से ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं कि टोटल मोर देन 2000 एंजाइम्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो एंजाइम्स नोन है, ठीक है। उनके बारे में जाना गया है उन एंजाइम्स में, और तकरीबन जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब अब स्पेसिफिक हैं अपने अपने रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं, एंजाइम्स सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि हमने लोकेन की मॉडल में भी पढ़ा
कि जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ ही बाइंड करेगा, ठीक है। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में हमने जो पढ़ा कि एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी, लेकिन एक्टिव साइट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी वो सबस्ट्रेट जिसमें सिर्फ स्लाइट चेंज होगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के लिहाज से, सिर्फ वो सबस्ट्रेट जो है उसके लिए एक्टिव साइट अपने आप को मोल्ड करेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज होगा सबस्ट्रेट की शेप में और एक्टिव साइट में, फिर वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। जस्ट जो स्लाइट चेंज होता है उसके लिए जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो अपने आप को मोल्ड करती है। तो एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटीज वर्क ऑन प्रोटीन नॉट स्टार्च। प्रोटीज एंजाइम जो है वो वर्क करता है प्रोटीन पर, जबकि स्टार्च पर वो काम नहीं करता। स्टार्च की डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, लाइक अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। एंड लाइपेज वर्क ऑन लिपिड। लाइपेज जो है वो वर्क करता है लिपिड्स पे, वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अभी आप जितने भी एंजाइम्स के नाम पढ़ेंगे इनमें एंड पे एक वर्ड आ रहा है एज, ASE, ठीक है। तो एज जिन वर्ड्स के एंड पे आता है वो एंजाइम्स होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनके एंड पर एज नहीं आता, लाइक ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसके एंड पे एज नहीं आ रहा है। इसी तरह पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम जो है उसमें भी एज नहीं आता, लेकिन मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनके एंड पे एज आ रहा होता है। तो ये एक पहचान है एंजाइम की कि किस तरह आप एंजाइम को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के बारे में जो बात है वो ये है कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी डिपेंड ऑन एक्टिव साइट्स। कि एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है, एंजाइम्स जो स्पेसिफिक है, वो उसकी एक्टिव साइट पर भी डिपेंड करता है। यानी जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की, उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है और उसी शेप के मुताबिक जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो उस पर अटैच होता है, ठीक है। तो जैसा कि लॉकन की मॉडल में बताया गया कि जो स्पेसिफिक शेप होती है सबस्ट्रेट की, वो ही स्पेसिफिक शेप ऑफ एक्टिव साइट पर बाइंड करती है, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल में भी स्लाइड चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो ये बताता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स को। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 111, पेज नंबर 111 निकालें। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसे आप स्टार्टिंग से ही अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे। व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट, अ टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट complex is formed. Enzyme catalyze the reaction and substrate is transformed into products. After it, the enzyme substrate complex break and enzymes and products are released. ठीक है, कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट कंबाइन करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कम्प्लेक्स टेम्परेरी होता है और ये ट्रांसफॉर्म एंजाइम कर देता है इस कम्प्लेक्स को इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये इक्वेशन भी आपने अच्छे से याद करनी है। नाउ टेक आउट योर पेज 112। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे लॉकन की मॉडल की। In order to explain the mechanism of enzyme action, a German chemist Emil Fischer in 1894 proposed lock and key model. According to this model, both enzymes and substrate possess specific shapes that fit exactly into one another. This model explains the enzyme specificity. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बोर्ड के पेपर्स में भी ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट, MCQs और लॉन्ग तीनों हवालों से। और जैसे कि आप इसके डायग्राम में भी देख रहे हैं, फिगर 6.5 लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, के एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट है जिस पर
वो सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है जिसकी शेप उसकी एक्टिव साइट से सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। देन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना और आफ्टर दैट एंजाइम्स ने उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, इस फिगर के नीचे जो पॉइंट है उस पर आप हेडिंग देंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। In 1958, an American biologist, Daniel Koshland, suggested a modification to lock and key model and proposed induced fit model. According to this model, active site is not rigid structure, rather it molded into the required shape to perform its function. यानी इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, यानी एक स्पेसिफिक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये अपने आप को चेंज कर लेता है जो भी उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड शेप चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट जो है वो चेंज कर लेता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। Induced fit model is more acceptable than lock and key model of enzyme action. Induced fit model जो है वो more acceptable है than lock and key model। ठीक है, तो इस पे आप क्वेश्चन लिखेंगे कि why induced fit model is more acceptable than lock and key model of enzyme action। ये क्वेश्चन लिखेंगे आप और इसके आंसर में आप लिखेंगे induced fit model is more acceptable than lock and key model because active site is not a rigid structure and it changes its shape according to the shape of substrate। ये आंसर है इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन को और आंसर को आप बुक पर ही लिखेंगे इंड्यूस फिट मॉडल के नीचे एक बॉक्स बनाकर। ठीक है, और ये 6 चैप्टर का जो हम इस वीक में काम कर रहे हैं, 6 चैप्टर पढ़े हैं, ये N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपने बच्चों ये जो आपकी बायोलॉजी की रफ़ नोटबुक्स है उस पर आपने ये लिखना है, जबकि P1 बॉयज़ एंड गर्ल्स आपने ये पहले से ही अपनी रफ़ नोटबुक्स पे लिखा होगा, आपने इसको अगेन अच्छे से याद करना है बिकॉज़ ये आपकी रिवीजन हो रही है। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। There are over 2000 enzymes, known enzymes, each of which is involved in one specific chemical reaction. Enzymes are also substrate specific. The enzyme protease, which break peptide bonds in protein, will not work on starch. और starch का जो starch के बारे में है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि which is broken down by an enzyme amylase। तो ये दो पॉइंट्स है आपके पास कि जो प्रोटीएज एंजाइम है वो ब्रेक करता है पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रोटीन के अंदर मौजूद है। ठीक है, और प्रोटीएज एंजाइम जो है वो स्टार्च पर वर्क नहीं करता। स्टार्च पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है वो ब्रैकेट में है कि स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम अमाइलेज, यानी अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही लाइपेज एंजाइम्स एक्ट्स ओनली ऑन लिपिड्स, यानी लाइपेज एंजाइम जो है वो सिर्फ लिपिड्स पे काम करता है, उनकी उसकी ब्रेक डाउन करता है एंड डाइजेस्ट दैम इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। यहाँ तक जो पॉइंट था वो था कि एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं। ठीक है, तो आप ये जो सेकंड लाइन है इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक
ऑल्सो को कट कर दें। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, और जो नेक्स्ट 3 लाइंस हैं वो इसमें आप लिखेंगे इसी हेडिंग में, और नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे उसमें आपने लिखना है कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन एक्टिव साइट, यानी ये एक्टिव साइट वाला पॉइंट है। Specificity of different enzymes is determined by the shape of their active site. Active site possess specific geometric shapes and fit with each specific substrate. यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन करेंगे, और ये जो काम है ये आपने लिखना है जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।